हेलो बच्चों, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, 3 हो। हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उस पॉइंट्स के जो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइनिंग है जिसकी उसको ट्राई सेक्शन है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो देखिए इसको देखते हैं कैसे होगा। देखिए भाई, हमने क्या मान लिया कि भाई पहले तो लाइन देख लेते हैं। ये मान लिया हमने ए कोऑर्डिनेट मान लिया, यानी कि 4, -1। ठीक है जी। दूसरा मान लिया बी, ये हो गया हमारा -2, 3। इस लाइन को 3 बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए 3 बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या है, एक पॉइंट यहां हो जाएगा P और एक यहां हो जाएगा Q। ठीक है जी। इस तरीके से हम क्या मानेंगे, बीच में 2 पॉइंट मानेंगे। तो हमने क्या मान लिया इस तरीके से, लेट P x1, y1 एंड Q x, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। हमने क्या मान लिया जी, ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स है। ठीक है जी। अब आप सोचोगे सर ये कैसे होगा, दोनों ही एक्स वाई माना है तो कैसे करोगे आप। देखिए कैसे होगा, ये हमें पता चल गया कि ट्राई सेक्शन है। इसका मतलब क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट्स। ठीक है जी। जो क्या करते हैं भाई, AP इक्वल टू PQ इक्वल टू क्या करते हैं, QB, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। यानी कि अगर ये पॉइंट क्या है, मान लीजिए 1 है यहां तक, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। इसका मतलब ये है कि 3 इक्वल पार्ट्स हैं, एक लाइन के 3 इक्वल भाग है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको इस तरीके से करेंगे। देख लीजिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन खींची, ड्रॉ किया A एंड B, 4, -1 लिया और B को लिया -2, 3। तो भाई हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, P है। ठीक है जी। P निकाल लेते हैं पहले, इस लाइन को लेके चलते हैं। तो अब यहां देखिए 1 1 मैंने दिखाया हुआ है, तो ये वाला पार्ट हो गया 1। अब P है, लेकिन जो ये इधर का जो पार्ट बचेगा कितना होगा, 1 ये, यानी कि 2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हो गया, जो PB है वो किसके इक्वल होगा, 2 के। आई बात समझ में। तो इसलिए क्या करेंगे, हम पहले P निकाल लेंगे। तो आप क्या लिखोगे, फॉर P M1 क्या हो जाएगा जी, 1, और M2 क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। और यहां से x1 ये है, y1 ये है। x1 की वैल्यू क्या है 4, x2 की वैल्यू क्या है -2, y1 कितना हो गया हमारा -1, और y2 कितना हो गया जी, 3 हो गया। अब लगा लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला जी। तो क्या होगा, P निकालने के लिए Pxy, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई, M1 आता है पहले 1 मल्टीप्लाई में क्या होता है x2 क्या भाई -2 है हमारा, प्लस M2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई में x1 यानी कि 4, नीचे क्या आएगा M1 प्लस M2 यानी कि 1 प्लस 2, कॉमा फिर क्या आता है M1 फिर से यानी कि 1 गुणा में क्या होगा y2 कितना है जी, 3 हो गया हमारा, प्लस M2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई में y1 यानी कि -1। ठीक है जी। नीचे क्या आ गया 1 प्लस 2, तो ये आ गया जी हमारा, क्या होगा इसको सॉल्व करते हैं। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 प्लस 4 यानी कि 8। ठीक है जी। नीचे आ गया 3, कॉमा 1 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 आएगा, नीचे क्या आ गया बेटे 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 8 में से 2 गया भाई, प्लस ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, और प्लस वाली संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का साइन यानी कि 6/3, यहां आ गया जी 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 3 2 6 हो जाएगा। तो ये आ गया जी 2,1/3। तो ये हमारे क्या हो गए, P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चे। ठीक है जी। तो हमारा क्या निकल गया भाई, P के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। ठीक है। तो क्या हो गया, 2 आ गया, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो जरा चेक कीजिए,
दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, देखिए 1 है और 1 को अगर हमने करना है बेटे, यहां पे हमें ये -3 दे रखा है, यहां पे -3 आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां भी -3 आएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया -3 यहां पर, तो -3 -2 क्या हो गया, ये आ गया बेटे -5/3। तो यहां भी क्या आएगा जी, p के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए, 2, -5/3 निकल गए। तो हमारा p निकल गया इस तरीके से। तो क्या हो गया, आप लिख लो, इसलिए p 2, -5/3 होगा। आई होप इतना क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटे, इसके बाद हम निकालते हैं क्यू निकालते हैं। तो यहां तक आपको समझ आ गया है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां से मिटा देता हूं, इस तरह से यहां से मिटा देता हूं बच्चे, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है बेटे बोर्ड पे। देखिए अब हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना है Q, फॉर Q। देखिए Q के लिए क्या होगा, इस लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां A है हमारा 4, -1, B है हमारा क्या -2, -3, ठीक है जी, ये क्या है, माइनस है। तो P यहां था और Q क्या है, यहां पर है। तो भाई अब देखो 1, 1 यानी कि Q है, Q कितना होगा, 1 होगा, इस तरफ Q भी, जो इधर बच गया 1 + 1 यानी कि ये क्या हो गया, 2। तो क्लियर है, M1 क्या हो जाएगा भाई, 2, M2 होगा हमारा 1 और X1 क्या हो गया 4, Y1 क्या हो गया बेटे -1, X2 क्या हो गया जी -2 और Y2 क्या होगा -3। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, QXY सेम क्या आ गया हमारा, M1 आएगा पहले, M1 है 2 मल्टीप्लाई में हमारा X2 यानी कि -2 आ गया, उसके बाद M2 यानी कि 1 मल्टीप्लाई में X1 यानी कि 4, नीचे आ गया जी 2 + 1 कॉमा, यहां आएगा फिर से M1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई में क्या आएगा भाई, ये आएगा यानी कि Y2 -3 प्लस M2 यानी कि 1 मल्टीप्लाई में Y1 कितना है बेटे हमारा -1 है, नीचे आ गया 2 + 1, ठीक है जी। अब नीचे वाले को मैं जरा मिटा लेता हूं, रब कर देता हूं इसको यहां से बेटे। देखिए तो ये हमारा क्या आएगा भाई, QX, Y इक्वल टू आ गया जी 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से -4, 1 + 4 यानी कि 4, नीचे आ गया 3, 2 को -3 से किया -6, 1 को -1 से किया तो -1, नीचे आ गया 3, तो -4 + 4 कट जाएगा यानी कि 0 हो गया। तो 0/3 नहीं लिखेंगे, इसको 0 लिखेंगे, -6 -1 -7/3। इस तरीके से Q के कोऑर्डिनेट्स सॉरी Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटे, तो भाई Q क्या आ गया, Q आ गया जी 0, -7/3। आई होप इतना क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हमारे क्या निकल गए बच्चे, कोऑर्डिनेट्स निकल गए हैं, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ बेटा मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो बेटे इसी के साथ आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय बेटे।